Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दी हुई है हम उसका आज 5th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो दी सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे अपने सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, मतलब कि जो अपनी हमने ड्रग बनाई है, कोई भी अपनी फॉर्मेशन बनाई है, उसके अंदर जो अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अंदर हमने कंपाउंड्स डाले हैं, उनका कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोज ना हो जाए। इस वजह से हम अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं, ताकि कि वो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना कोज कर सके, मतलब कि ऑक्सीडेशन कोज ना कर सके। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑयल एंड फैट्स और डिट्रैक्शन मटेरियल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, बेसिकली जो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं किन मटेरियल्स में ऑक्सीडेशन ना हो पाए, किन में, रेंसिडिटी ऑयल में, फैट्स में, या फिर अपने का डिटरेशन मटेरियल्स में, इनमें ऑक्सीडेशन कोज ना हो पाए। इस वजह से हम क्या किसका एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा देखिए बेसिकली क्या आ गया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है एंटीऑक्सीडेंट्स दो तरीके में, दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स और इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर अपने बेसिकली फिनोल्स, पैराबेन्स, गैलिक एसिड, ये अपने बेसिक एग्जांपल हैं किसके, ऑर्गेनिक एंटी एसिड के। ठीक है, उसके बाद में जो अपने इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के, और जो अपने इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनके एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये हमारे बेसिक देखिए बेसिकली जो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स और इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर अपने फिनोल, पारबीन्स और गैलिक एसिड आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर अपने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट, या फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये बेसिक एग्जांपल है किसके, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं हम किसका, अपने ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स का और इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स का। ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो बेसिकली रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, दे हैव एंटी माइक्रोबियल एक्शन। जो हमारे ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे, जो उनका एक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, मतलब कि क्या, जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे कौन, हमारे ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। वहीं जो हमारे इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे एजेंट की तरह वर्क करेंगे जो हमारे इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। क्या वे हमारे कंपाउंड को किससे बचाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से बचाते हैं, और खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन ने किया, ऑक्सीडेशन प्लस अपना कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने, और क्या फॉर्म हो गया हमारा, रिडक्शन। ठीक है, तो वो हमने देखे इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स में देख लिया है मैकेनिज्म कि इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट्स, बेसिकली हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं किसकी, एंटीऑक्सीडेंट्स की हमारे किसी भी प्रिपरेशन में। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, इट शुड बी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या जो हम अपना एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को किससे, ऑक्सीडेशन होने से बचाए। इट शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। क्या जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर रहे हैं वो लो कंसंट्रेशन पे भी इफेक्टिव रहे। इट शुड बी स्टेबल, क्या स्टेबल रहे हर एक कंडीशन में। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेटिव। क्या टॉक्सिसिटी, कोई भी अदर इफेक्ट, हमने मान लीजिए बुखार की टैबलेट बनाई है और उसमें हमने अपने का एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाला हुआ है, पर लेकिन टॉक्सिक का क्या रहता है, मतलब कि वो कुछ और कोज ना कर दे। बुखार तो उसने ठीक कर दिया, पर लेकिन क्या हमें क्या सर में दर्द होने लगा है, फिर पेट में दर्द होने लगा, तो वो मतलब कि कोई भी अदर साइड इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, और नॉन इरिटेंट मतलब कि क्या, कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी रिएक्शन कोज ना कर दे, एलर्जिक रिएक्शन। जैसे हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, शुड नॉट बी कोज एलर्जिक रिएक्शन।
कोई भी हमारे एलर्जिक रिएक्शन ना हो पाए, मतलब कि जैसे रैसेज हो जाना अपने शरीर पे, या फिर मेडिसिन ली हमारे पूरे शरीर में एक तरीके से खुजली चल जाना, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे एलर्जिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। किसकी वजह से? जब हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाला है। यही हमारी प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर रहती है किससे, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से, कि वो हमारी फॉर्मेशन के अंदर ऐसा कुछ भी कोज ना कर सके। ठीक है, उसके बाद में इट शुड नॉट अफेक्ट द कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जब हमने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, ना तो हमारे प्रिपरेशन के कलर को इफेक्ट करे, ना उसके ऑर्डर को, ना ही उसके टेस्ट को। उसके बाद में इट शुड बी कंपेटेबल विद इंग्रेडिएंट्स क्लोजर एंड कंटेनर्स। क्या मतलब कि क्या कंपेटेबल, बेसिकली कंफर्ट रहे किसी भी हमारे इंग्रेडिएंट के साथ में, या फिर हमने हम्बर कलर ग्लास बोतल ले ली मान लीजिए, तो उसके साथ में कोई भी रिएक्शन कोज ना करे। इट शुड बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट। ठीक है, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से, मतलब कि हम ये अपेक्षा रखते हैं जैसे कि वो हमारा क्या, एक तो ऑक्सीडेशन से हमारे प्रोडक्ट को बचाए, लो कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव रहे, स्टेबल रहे, नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट रहे, और एलर्जिक रिएक्शन कोज ना करे। जो हमारी प्रिपरेशन है उसके कलर, ऑर्डर और टेस्ट को कोई भी इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, और क्या, कंपेटेबल विद इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे इंग्रेडिएंट है उनके साथ कंपेटेबल करे, और वेल जो हमारे कंटेनर्स है उनके साथ भी, और क्या, फिजियोलॉजिकली इनर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रिक्वायरमेंट है हमारे किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से। इसके बाद में हमारा गैसेस एंटीऑक्सीडेंट्स। गैसेस एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रहता है? दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ जनरली लिक्विड प्रिपरेशन। एग्जांपल हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखिए बेसिकली जो हमारे गैसेस एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, बेसिकली हम किस प्रिपरेशन में, लिक्विड प्रिपरेशन में हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कोज हो जाए, उसके लिए हम क्या अपने गैसेस एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम इसका बेसिक प्रोसेस देख लेते हैं, मतलब कि हम कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको पूरे पोर्शन को रीड करेंगे। द एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर्स contains oxygen with oxidation the medicinally active compound present in that liquid. Therefore, to avoid the oxidation of medicinally active substance from the oxygen, the air containing oxygen is replaced by environment of N2 and SO2 in empty containers. Further, the containers are filled and sealed in the environment of inorganic antioxidants. देखिए बेसिकली क्या बोला है इस प्रोसेस में। देखिए जो हमारे हम लिक्विड प्रिपरेशन रहते हैं, हम उनको किसी भी कंटेनर में मान लीजिए फिल करते हैं हम उनको। ठीक है, तो फिल करने से पहले क्या हो रहता है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हर एक जगह पे प्रेजेंट रहती है, हमें पता है। तो जो हमारे वो एम्प्टी कंटेनर्स हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, और अगर जो हमारा उसके अंदर उन कंटेनर्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, जब उसके अंदर हम अपनी लिक्विड प्रिपरेशन फिल कर देंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे कंटेनर्स रहते हैं, जो हमारे कंटेनर अभी एम्प्टी कंटेनर्स हैं, उनके आसपास का हम इन्वायरमेंटल कंडीशन बनाते हैं किससे, N2 यानी कि नाइट्रोजन से, और SO2 यानी कि अपने जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको हम कंटेनर में ऐसी कंडीशन फॉर्म करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाए कंटेनर में से। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं अपनी क्या, जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है उसको किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, उसको फिर सील कर देते हैं, और किसके एनवायरनमेंट के अंडर, किस एनवायरनमेंट में, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एनवायरनमेंट के अंदर में। मतलब कि क्या, ये प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, जब मान लीजिए हमारा कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन हमने बना ली, उसके अंदर अपने एंटीऑक्सीडेंट्स हमने डाल भी दिया, पर लेकिन क्या एंटीऑक्सीडेंट्स का वर्क फंक्शन करेंगे जब, मतलब कि कोई एक लिमिट तक ही तो वो काम कर सकते हैं। अब जब आप जिस कंटेनर में आप उसको फिल कर रहे हैं, आप जिस कंटेनर में अपने प्रिपरेशन को, लिक्विड प्रिपरेशन को फिल कर रहे हैं, उसमें पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रिएक्शन ज्यादा कोज हो सकती है। तो इसी वजह से हम किसको एक ऐसे एनवायरनमेंट बना देते हैं, किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की हेल्प से, कि जो हमारे कंटेनर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या, रिमूव आउट हो जाए हमारे किसमें से, कंटेनर में से, और क्या, हम उसके अंदर फिर अपनी लिक्विड प्रिपरेशन को फिल करते हैं और उसको सील पैक करते हैं किस एनवायरमेंट कंडीशन में, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एनवायरमेंटल कंडीशन के अंडर में। ठीक है, इसके बाद में हमारे सम एग्जांपल्स आ गए किसके, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के सम एग्जांपल है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में किसको बर्न करते हैं हम, सल्फेट को, और हमारा क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। प्रॉपर्टीज क्या क्या सल्फर डाइऑक्साइड की, इट इज कलरलेस, नॉन इन्फ्लेमेबल। देखिए एक तो कलरलेस है और क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ओडर। उसके बाद में इट एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस और मिसेबल विद वाटर।
देखिए क्या, मिसेबल विद वाटर, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है H2O, तो मिसेबल विद वाटर रहेगा। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस, क्या लिटमस के अंदर जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर, कैसा ऑर्डर रहेगा इसका, पंजेंट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस है और नॉन इन्फ्लामेबल है। इसके बाद में हमारे स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की, इट इज स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर्स, किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर्स के अंदर हम इसको क्या स्टोर करेंगे। इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ शो करेगा, इट इज इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि क्या, किसके साथ में ये बेसिकली क्या सुटेबल नहीं है, मतलब कि उसके साथ में इसकी बनती नहीं है, किसके साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, ठीक है। और इनकम्पेटिबिलिटी में आप ऑक्सीडाइजिंग, इट इज इनकम्पेटेबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप हर एक एंटीऑक्सीडेंट्स के इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज इनकम्पेटेबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनकी बनेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कोज कराएंगे, जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बढ़ने से रोक रहे हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यूजेस क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, एज एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट यूज किया जाता है इसको, एज अ स्टेबलाइजर इन सॉफ्ट ड्रिंक, क्या बेसिकली हम सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इसको यूज करते हैं। यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर में जो हम गैस फिल करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, एसओ2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। इन फर्मेंटेशन के अंदर यूज करते हैं। विद ग्लाइसिन, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ थोनसिल्स, ठीक है। टोनिसिल्स के हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ये किसको, हमारे सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन के अंदर हम क्या, नाइट्रोजन क्या प्रॉपर्टी है, इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, क्या कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कि इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है नाइट्रोजन गैस का, ना ही कोई कलर है। इसके बाद में मिसेबल विद वाटर, किसके अंदर मिसेबल है, वाटर के अंदर। नॉन इन्फ्लामेबल है और इट इज एन इनर्ट गैस, कैसी गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। इसके बाद में स्टोरेज कंडीशन कैसे होनी चाहिए, इट इज स्टोर्ड इन ब्लैक पेंटिंग आर्टिक सिलेंडर। देखिए बेसिकली हम इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, ब्लैक पेंटेड जो हमारे आर्टिक सिलेंडर रहते हैं उनके अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। यूजेस क्या है, इट इज यूज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। देखिए बेसिकली हम इसका यूज कैसे सकते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, और किसके लिए यूज करते हैं हम, अपने क्या लिक्विड डोजेस फॉर्म का प्रिजर्वेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यूज टू रिप्लेस एयर इन कंटेनर्स, क्या हम इसका बेसिकली यूज करते हैं अपनी कंटेनर्स में से, जो हमारे एमपीटी कंटेनर्स हैं उनमें से एयर को रिप्लेस करने के लिए। फॉर पेरेंटल एंड सॉल्यूशन फॉर टॉपिकली एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन रहती है हम कंटेनर में से बेसिकली जब हम ऑक्सीजन का या फिर जो हमारी एयर है उसको रिमूव करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं, किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन ऑल्सो यूज टू रिटेड ऑक्सीडेशन इन दी क्वांटिटेटिव ट्रीट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो बेसिकली हमारा जो अपने कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके जो क्वालिटेटिव टेस्ट हैं उनके अंदर जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोज हो जाती है उसको रोकने के लिए हम क्या, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन इज यूज टू रिटार्ड ऑक्सीडेशन इन द क्वालिटी टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिकली क्या मतलब कि स्टोरेज कंडीशन कैसे रखेंगे, वेल क्लोज कंटेनर लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, मतलब कि क्या, अपने कंटेनर्स क्लोज रख के जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको वेल क्लोज रखेंगे, और लाइट रेजिस्टेंस मतलब कि लाइट से बचा के रखेंगे किसको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को। इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ शो करेगा, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैवी मेटल्स, लेड और मरकरी। लेड, मरकरी, हैवी मेटल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको पहले बताया था, क्या ऐसे एजेंट्स जो हमारे बेसिकली किसके अंदर आते हैं, जो हमें हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कोज कराते हैं, पर लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में यूजेस क्या क्या इसके, इन सिरप प्रिपरेशन एज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या सिरप प्रिपरेशन जो रहती है अपनी उसके अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है अपना क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद में इन टैबलेट फॉर्मेशन, टैबलेट फॉर्मुलेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ लेबोरेटरी एजेंट, इसको लेबोरेटरी एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन डाइल्यूट हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। देखिए मतलब कि क्या अवॉइड करता है किसको, फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयोडीन।
देखिए जो हमारी डाइल्यूट हाइपोआयोडिक एसिड है उसके अंदर जो हमारा फ्री आयोडीन का फॉर्मेशन है उसको भी अवॉइड कराता है क्या अपना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद में अपना सोडियम मेटाबाइसल्फेट आ जाएगा। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है Na2H2O5। इसकी सिंथेसिस सिनोनिम क्या है इसका किसका सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, डाइसोडियम पायरोसल्फाइड। ठीक है, डाइसोडियम पायरोसल्फाइड सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची एक और नाम क्या है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, डाइसोडियम पायरोसल्फाइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या, व्हाइट टू येलोइश व्हाइट पाउडर। ठीक है, मतलब कि क्या बेसिकली व्हाइट से येलोइश व्हाइट पाउडर रहता है, इसका टेस्टलेस रहता है, ये हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ सल्फेट। क्या बेसिकली जो इसका ऑर्डर रहता है मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्डर रहेगा वो सेम एज रहेगा या फिर रखता है किसके जैसा, सल्फर के जैसा। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, इजिली सोल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल, मतलब कि आराम आराम से धीरे धीरे सोल्यूबल होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इट बिकम्स येलो ऑन स्टोरेज, क्या येलो कलर का हो जाता है जब इसको हम एक जगह स्टोर करके रख देते हैं। इसके बाद में स्टोरेज कंडीशन क्या ऐसी रहनी चाहिए इसकी, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर। कैसे कंटेनर में, टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको क्लोज करके रख सकते हैं हम लोग। और इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद क्लोरोमिफेनॉल। ठीक है, क्लोरोफेनिकोल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एज एन ऑक्सीडाइज, मतलब कि क्या इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और क्लोरोफेनिकोल के साथ में। इसके बाद में हम इसकी यूजेस दे सकते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, कैसे फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, बेसिकली हमारी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं उसके डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एज अ स्टेबलाइजर इन मैनी इंजेक्शंस, क्या बेसिकली जो हमारे इंजेक्शन रहते हैं उनके अंदर जो स्टेबलाइजर यूज किया जाता है उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में सोडियम थायोसल्फेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, Na2H2O3 × 5H2O। इसके बाद में प्रॉपर्टीज क्या क्या इसकी, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स, क्या बेसिकली कलरलेस और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का रहता है ये। सोल्यूबल इन वाटर, इसके अंदर सोल्यूबल है वाटर के और इनसोल्यूबल है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इट हैज कूलिंग एंड बेटर टेस्ट, क्या कूलिंग यानी कि ठंडा और बिटर यानी कि खट्टा। ठीक है, टेस्ट रहता है। इसके बाद में स्टोरेज कंडीशन कैसे रहेगी, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। बेसिकली क्या टाइटली क्लोज और लाइट रेजिस्टेंस, जिसे हमें लाइट से बचा के रखना है, ऐसे कंटेनर्स में हम इसको फिल करके रखते हैं। और इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ शो करता है, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में, मतलब कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि बनती नहीं है इसकी। इसके बाद में यूजेस क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, एंटीडोट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन टॉक्सिसिटी, आयोडीन की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। इन स्किन डिसऑर्डर, स्किन के डिसऑर्डर जितने भी है, मतलब कि स्किन के डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाना या फिर कोई भी इरिटेशन कोज हो जाना, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज लेबोरेटरी एजेंट। और कैसे, एक लेबोरेटरी एजेंट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आ गया हमारा लास्ट थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।